अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे औरत मार्च और हम, ठीक है, इस टॉपिक पे। और औरत मार्च के साथ हम लोग उसको किस तरह से टेकअप करते हैं और क्या करते हैं। देखिए, औरत मार्च जो है या औरत जो वुमेन डे है, इसका मनाने का मकसद ये है कि वुमेन्स को जो राइट्स हैं वो राइट्स प्रोवाइड की जा सकें। और वुमेन अपने राइट्स के लिए एक मार्च करती हैं जस्ट टू प्रेजेंट देयर सेल्फ एंड शो देयर प्रेजेंस, ताकि उसको पॉजिटिव मैसेज दिया जा सके। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हर चीज को नेगेटिव लेने की आदत है या उसमें नेगेटिव करने की आदत है, तो हमारे यहाँ बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो शायद बहुत से डेवलप कंट्रीज के अंदर भी नहीं होती। और उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि हम लोग इस चीज को लेते ही इस तरीके से हैं कि मोस्टली औकात अगर कोई मार्चेस वगैरह होते हैं तो उसके अंदर पेड लोग आते हैं। पेड लोगों को अक्सर यही नहीं पता होता कि उन्होंने बैनर किस चीज का उठाया हुआ। और कई दफा जो है हम जानबूझ के अपनी पर्सनल ख्वाहिशात की वजह से जो है ऐसे बैनर्स बना लेते हैं जिन बैनर्स का अगर एक औरत वैसे सोचे तो वो शायद ठीक नहीं है। अब देखें, एज अ मुस्लिम अगर हम बात करें तो एज अ मुस्लिम अगर हम इस्लाम के अंदर जो वुमेन को राइट्स दिए गए हैं, अगर हम सिर्फ उन राइट्स को देख लें तो वो एक औरत की जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अगर एक औरत सिर्फ उन राइट्स की डिमांड कर ले तो उसको वाकई नजर आएगा कि उसकी जिंदगी तो बहुत बेहतरीन हो चुकी है। और अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान औरत अपनी इन राइट्स को जो है वो लेना शुरू कर दे और इसके लिए स्टैंड ले, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा, आपको खुद लगेगा कि यार जिन चीजों के लिए मैं मांग रही थी वो तो इस्लाम मुझे ऑलरेडी दे चुका है। जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मेरी नीड्स हैं, वो तो ऑलरेडी इस्लाम ने मुझे दी हुई है। मैं क्यों इन चीजों के पीछे पड़ी रही, मुझे तो इन चीजों की तरफ जाना चाहिए था। और ये स्टडी करने से आपको पता चलेगा। सिर्फ और सिर्फ जो ये गिने चुने हमारे कुछ लोग हैं, अंडर कोट में बात करूंगा, कि उन लोगों से ना पूछें ये इन लोगों का क्या है कि सोशल मीडिया पे क्या हर गलत चीज भी शेयर होती है, हर सही चीज भी शेयर होती है। ठीक है ना, इन लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि जो इन्फॉर्मेशन ये शेयर कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। और हमारे उल्मा, जो कुछ उल्मा हैं या हमारे जो कुछ मौलवी हैं, ठीक है, ये क्योंकि हम में से हैं तो इनके भी कुछ इमोशंस या कुछ बातें जो हैं वो उसी तरीके से होते हैं जिस तरीके से हम करते हैं। तो कई दफा आपको बड़ा केयरफुल रह के ये चूज करना है कि मशवरा किससे लें। जब आपके माइंड सेट चेंज होंगे तो ये लोग भी चेंज हो जाएंगे। ये अभी वही बात करते हैं जो हमारा सोसाइटी का जनरल माइंड सेट होता है। अब ये बात थी कि औरतें इसको किस तरीके से जो है वो नेगेटिव लेती हैं या उन्हें क्या करना चाहिए। बिल्कुल मैं कहूंगा कि औरत मार्च करना चाहिए, उन्हें वुमेन डे भी सेलिब्रेट करना चाहिए और अपनी राइट्स के लिए भी खड़ा होना चाहिए। लेकिन उन राइट्स के लिए जो राइट्स उनके लिए ठीक है, उसके अलावा अगर वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में दी गई राइट्स की बात भी करें तो उनको वाकई ही लगेगा कि यार हमारी जिंदगी संवर गई। अब दूसरी तरफ हम मर्दों की बात करते हैं कि मर्द किस तरह से देखते हैं। हमारे यहाँ ना जो सोसाइटी है ये मेन सेंट्रिक बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। अब देखें, हम कोई भी दिन इस वजह से सेलिब्रेट नहीं करते कि इसके साथ कोई ना कोई किसी थर्ड क्लास किस्म के बंदे ने जो है वो चीज रिलेट की होती है जिसका शायद रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, या अगर है भी सही तो हमने उसकी नेगेटिव साइड ही देखनी है, पॉजिटिव साइड देखनी नहीं। अब औरत मार्च का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो वुमेन्स की राइट्स को या वुमेन्स का अपने राइट्स के लिए बाहर निकलना है या अपने एक पोजीशन बताना है कि हमारी पोजीशन ये है। अब हमारे यहाँ क्या है कि जी अगर औरत अपना जेन्युइन हक भी मांग रही है, और हमारे तो मर्द पहले जो बातें करते हैं ना औरतों को, उनसे मैं ये कहूंगा कि पहले आप इस्लाम में जो औरतों के हकूक हैं वो तो उनको पूरे दे के देखें। फिर देखिएगा कि जो 95% लोग, या मैं कहूंगा 99% फीमेल जो अपने हकूक के लिए आज बाहर निकलती हैं वो भी निकलना बंद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनको वो राइट्स मिल जाएंगी जो उनको चाहिए। भाई आप राइट्स देते नहीं है और उसके बाद जब वो अपनी राइट्स के लिए फाइट करती हैं तो आपको प्रॉब्लम होता है। हमें तो इस चीज से भी प्रॉब्लम होता है कि औरत काम क्यों करती है, हमें इस चीज से भी प्रॉब्लम होता है कि औरत जो है वो पढ़ती लिखती क्यों है। भाई इस्लाम के अंदर औरत का हक है कि उसको पढ़ाया जाए। ठीक है, अगर आप एक औरत को पढ़ाते हैं तो आप एक कम्युनिटी को पढ़ाते हैं। ठीक है, आपको असल प्रॉब्लम यह है कि हम लोग हर चीज को सिर्फ अपने माइंड सेट के हिसाब से या अपनी अंडरस्टैंडिंग्स के हिसाब से या अपने हिसाब से फाइन ट्यून करना जानते हैं। हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार इसकी अदर साइड क्या हो सकती है, इसकी बेहतर साइड क्या हो सकती है। हमने हर वो काम करना है जो हमारे मुफाद के हिसाब से ठीक है। हमने हर उस चीज को उस हिसाब से फाइन ट्यून कर लेना है जो हमारे हिसाब से ठीक है।
ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یار یہ چیز جو ہے یہ ہو سکتا ہے اس طریقے سے بہتر ہو جائے. میری مرد حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ عورتوں کو ایٹ لیسٹ جو اسلام کے اندر حقوق موجود ہیں وہی دے کر دیکھ لیں یار. آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں اگر عورتوں کو وہی حقوق دینا شروع کریں گے تو آپ کے اپنے گھر بدلنا شروع ہو جائیں گے, آپ کے اندر گھر کے اندر ماحول بدلنا شروع ہو جائے گا, آپ کی سوسائٹی بدلنا شروع ہو جائے گی. آپ خود تو فالو کرتے ہیں انگریزوں کو, آپ خود تو فالو کرتے ہیں فورن کنٹریز کی جو لیڈیز ہیں ان کی ڈریسنگ کو, لیکن آپ ان کو امیجن بھی کرتے ہیں, آپ ان کو لے کے بہت باتیں بھی کرتے ہیں, بہت تعریفیں بھی کرتے ہیں, اور پھر ساتھ امید کرتے ہیں کہ آپ کی فیمیلز ان کو فالو نہیں کریں گی. جب آپ خود امپریس ہو رہے ہیں باہر کی کلچر سے, باہر کی عورتوں سے, تو آپ کے گھر والے بھی اس چیز سے امپریس ہوں گے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ کلچر ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو بھی ان کو لے کے ان کی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے. دوسری کیا چیز ہوتی ہے کہ ہم اکثر اوقات جو ہے الزام عورت پہ ہی دیتے ہیں چاہے غلطی مرد کی کیوں نہ ہو. تو ہمیں اس چیز کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ کریں گے نا تو بہت بہتر ہو جائے گا. اگر دیکھیں ہمارے معاشرے میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بھی عورت باہر نکلتی تھی تو گنے چنے کچھ لوگوں کے علاوہ باقی سارے لوگ اس کی عزت بچانے کی کوشش کرتے تھے. کسی کو پتا چلتا تھا کہ یہ میرے دیہات کی ہے یا میرے علاقے کی ہے تو وہ اس کی اسی طرح پروٹیکشن کرتے تھے جیسے وہ اپنی بہن کی کرتے ہیں یا اپنی والدہ کی کرتے ہیں. لیکن آج ہمارا کیا کام ہے کہ ہم لوگ جو ہے کسی کو بخشتے نہیں ہیں. ہم لوگ گھر کے اندر جو ہے وہ بڑے غیرت مند ہیں اور باہر نکلتے ہی وہ ہماری غیرت دم توڑ جاتی ہے اور ہم وہ حرکتیں کرتے ہیں فیمیلز کے ساتھ جو شاید ایک مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتی, یا اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ ہو جو غلط بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی نہ ہو, کہ اگر وہ ہماری فیملی کے ساتھ ریپیٹ ہو جائے تو ہمیں سمجھ آ جائے. اور جو یہ ہم نے مردانگی جو ہے نا صرف اور صرف لمیٹڈ کر دی ہے کچھ چیزوں سے, یہ بھی غلط ہے, ہمیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ اس طریقے کی مزید ویڈیوز سے آپ سے ملتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.